देखा जाए, बिहार के मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के वो लोग जो हैं 20 वर्षों से हैं, और 2005 से पहले कितना सेंट्रल स्कूल बिहार में खुला वो आप देख लें, और 2005 के बाद क्यों नहीं खुल रहा है ये पहले आप जान लें। क्योंकि मुख्यमंत्री कभी चाहते ही नहीं थे कि बिहार में सेंट्रल स्कूल कोई आवे। उनके मन में दृढ़ संकल्प था कि हमको ज़मीन, चूँकि सेंट्रल स्कूल का लॉ है कि ज़मीन देना पड़ेगा, लेकिन हम ज़मीन का पैसा लेंगे तब देंगे। चूँकि बहुत कैलकुलेटिव रहे हैं, उनका सोच बहुत कैलकुलेटिव है कि भाई हमारे यहाँ ज़मीन हम दें, अब 7 एकड़ ज़मीन देना है, पैसा हम लेंगे। सेंट्रल हमेशा कहता था हम पैसा नहीं देंगे, आपको ज़मीन देना है तब हम सेंट्रल स्कूल खोलेंगे। इसलिए यहाँ 4 बार का जो MP भी रहा ना, सफल नहीं हो पाया। और हमारे जैसा विधायक 20 साल से भी लड़ रहा है, तो अभी आश्वासन पर है। बन गया क्या? ऑर्डर हो गया क्या? जो 2005 में हम उठाए थे बिहार विधान परिषद में, तो उस समय लालू जी की सरकार थी, उस समय का हमारा है तो निश्चित तौर पे हम लोग भारत सरकार को अग्रसारित करते हैं और ज़मीन देंगे। और जब इनकी सरकार आई 2006 के बाद, 7 में भी फिर मेरा सेंट्रल स्कूल के लिए था, मुख्यमंत्री जी बिदक गए। तो ये हालात है। जब 15 में फिर हमारे मधुबनी के लोग, मधुबनी की जनता जब विधायक बनाए, इसके बाद फिर हम अटैक किए। उस समय क्या आश्वासन है, अभिस्ताव प्रस्ताव है जो भेजा गया, शून्यकाल है। अरे 5 एक तरह नहीं, 5 तरह से हम लोग लड़ाई लड़े हुए हैं। लेकिन आप ही बताइए, अभी जो इलेक्शन होने वाला है बिहार में, तो इनको आश्वासन दे रहे हैं कहिया बनेगा पैसा, या अभी पैसा उसा न दे रहे हैं, आश्वासन दिए हैं कि अगले वित्तीय वर्ष के बाद ही बनेगा, इतना पैसा दिया जाएगा। ये भाई, तो सेंटर में कि नहीं आपकी सरकार है, बिहार में कि नहीं डबल इंजन की सरकार है, तब क्या चाह रहे हैं आप? ये कहते कि विदिन अभी पैसा अलॉट किया, मधुबनी 2 पार्लियामेंट है हमारा, तो पहले से मधुबनी जिला को एक मान करके मधुबनी विधानसभा में मांग रहे थे, और पुराना हमारा राजनगर क्षेत्र मेरा रहा है, रहिका राजनगर हमारे पिताजी के टाइम से मेरा क्षेत्र रहा। अब नया हमारा पंडौल और रहिका हो गया, मधुबनी हो गया, कहीं खुल जाए हम तो अपना ही मानते हैं। लेकिन दोनों एक पार्लियामेंट में अब खुलेगा तो इसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक झंझारपुर पार्लियामेंट हो, दूसरा मधुबनी पार्लियामेंट हो, और हेडक्वार्टर के नज़दीक इसलिए होना चाहिए मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में कि 2 जगह चिन्हित करके आपको दे चुके हैं कि भगवतीपुर में भी खोल सकते हैं आप, मधुबनी शहर से 7 किलोमीटर के रेडियस में भी आपको ज़मीन दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर ये नहीं करती है, अब पैसा आवंटन तो न राधा के नौमन हो है, न राधा नाची है, कथी पर नाच रहा छे से हम देख रहा छी ना, तो अनाउंस कर देला। सब मिलकर को हम सबको धन्यवाद देंगे, यहाँ की युवा शक्ति को, यहाँ के सभी ऑर्गेनाइजेशन को, भारत सरकार को, बिहार सरकार को, कि जो हमारा 20 साल पहले जो सोचा हुआ था, कम से कम आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल स्कूल 2 अलॉटमेंट हुआ, जो देख रहे हैं, तो सारा आपको साक्ष्य 2003 के बाद से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सारा साक्ष्य इसमें छिपा हुआ है। सारा साक्ष्य आपको हम जमा करेंगे, एक साक्ष्य के साथ आपको हम दिखाएंगे और एक कॉपी भी देंगे, तब आपको पता चलेगा। अरे शिक्षा विभाग का यहाँ प्रधान सचिव का कहना है, हम तो करते ही, मुख्यमंत्री जी चाहते ही नहीं है ज़मीन देना, तो हम एलिगेशन भी नहीं लगाना चाहते। इन्हीं के टाइम में हो जाए, तो ये इलेक्शन होने वाला है 1 महीना के बाद, हो गया क्या? सेंट्रल स्कूल बन गया क्या? हम लोग भी आपसे आग्रह करेंगे, और सबों को साधुवाद आप लोग भी दे दीजिए। सबको धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, आदाब।